सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग यूकल एमएसपी का बेनिफिट इसी में आकर सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक मिलेगा। 8वें वेतन में सभी को मिलेगा। इसमें फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा और पीएमआर वालों को मिलेगा, सर्विस पेंशनर्स को मिलेगा, सभी को मिलेगा। उनको एमएसपी पे दिल्ली हाई कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ गया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट के वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और हम इसको सर्कुलेट भी कर देंगे। आप इस ऑर्डर को पढ़िए। अब हमारी मेहनत नजर आएगी। हमने सब अपनी बात इसमें मेंशन करवा दी है, मेंशन्ड है। ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमारा जो पक्ष है कि भाई हजारिया सिचुएशन है, आइसोलेशन है, डिप्राइवेशन है, थ्रेट ऑफ लाइफ है। ये कंटिन्यूअस एक्सपोजर जो हैं, इसको सबसे ज्यादा अफेक्टेड हम लोग हैं। लिख रहे हैं कि दे सबमिट दैट इफ द पर्पस ऑफ एमएसपी इज टू कंपनसेट द ऑफिसर्स फॉर हार्डशिप एंड टर्बुलेंस इनहेरेंट in the service and for the effect of continuous exposure to hazardous situation, isolation, deprivation and threat of life, there is no reason to differentiate between the officer and the JCOR who in fact are more exposed to such threat। वही तो हम कह रहे हैं कि भाई जो भी आपने पैरामीटर किया है, फिक्स किया है एमएसपी देने के लिए, उसको सबसे ज्यादा फुलफिल हम लोग कर रहे हैं। तो नर्स को हमसे डबल और ऑफिसर्स को हमसे ट्रिपल क्यों दे रहे हैं? आगे इन्होंने कहा है कि कोर्ट जो इंटरवेन कर सकते हैं अगर आर्बिट्रेशन से ऑर्डर में, अंडर आर्बिट्रेशन से और डिस्क्रिमिनेशन है। तो भाई हम यही तो कह रहे हैं कि जो पैरामीटर आपने फिक्स किया उसको सबसे ज्यादा फुलफिल हम कर रहे हैं, लेकिन देते वक्त नर्स को डबल और अफसर को ट्रिपल दे रहे हैं। यह भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन है, आर्बिट्रेशन है, तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। तो आप पढ़ोगे जजमेंट तो लगेगा कि सब हमारी बात मान रहे हैं, बस यही एक बात नहीं मान रहे कि हम आपको देंगे नहीं। और उसके लिए इन्होंने नायक हरबाल के चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर जो केस फाइल थी उसका आड़ ले लिया कि उसके केस को कोर्ट ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया है कि पे कमीशन एक एक्सपर्ट बॉडी है और हमारे पास लिमिटेड स्कोप है उसमें इंटरवीन करने का, और इंटरवीन कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेशन है, आर्बिट्रेशन है तो इंटरवीन कर सकते हैं, और इंटरवीन किया है। आप अफसरों के मेजर जनरल बैंस का केस पढ़िए, इंटरवीन किया है। एनएफयू का केस पढ़िए, एनएफयू इंटरवीन किया हुआ है। आप डिसेबिलिटी पेंशन का पढ़िए, उसमें गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया हुआ है। राशन मनी फ्री राशन का पढ़िए, उसमें भी गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया हुआ है। तमाम तरह के पे मैट्रिक्स का पढ़िए, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया हुआ है। मेजर जनरल, डिप्टी जनरल का पे फिक्सेशन, पेंशन फिक्सेशन का पढ़िए। लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर के पे बैंड की पढ़िए, शिफ्टिंग का हुआ है। तो गवर्नमेंट जहां जहां अफसरों का मुद्दा है वहां इंटरवीन किया है। कोर्ट ने भी जहां अफसरों का मुद्दा है उनसे इंटरवीन किया। रिसेंटली मेजर जनरल के प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल में करने के केसेस में इंटरवीन किया। तमाम ऐसे उदाहरण है जिसमें कोर्ट ने जहां आर्बिट्रेशन हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन है, वहां इंटरवीन किया है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां जेसीओ जुआर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहां ना कोर्ट इंटरवीन कर रही है और ना गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। ये सब चीजों को हम लोग लेके इन्हीं के जजमेंट में, इनके जजमेंट देखने के बाद हमें लगा, कोई भी जज कहेगा कि भाई आप बात जो कह रहे हो और जजमेंट दे रहे हैं वो दोनों में कंट्राडिक्टरी है। आप कह रहे हो कि भाई एक मोर एक्सपोजर है, मोर इनका एक्सपोज हो रहा है, जबकि अफसर ने अब नर्स को डबल, उनको ट्रिपल दिया जा रहा है। आप कह रहे हो कि जब डिस्क्रिमिनेशन है, आर्बिट्रेशन है तो इंटरवीन कर सकते हैं, आप इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। बस पतली गली से नायक हरबाल के केस का उदाहरण देकर निकल रहे हैं। नायक हरबाल का केस इनिशियली स्टेज में डिसमिस हुआ था,
उनको एडमिट ही नहीं किया गया था। हमारे तो एडमिट है, बहस के बाद आपने डिसमिस किया। तो इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और तमाम कोर्ट के ऑर्डर लगाएंगे जहां उन्होंने अफसरों के केस में इंटरवीन किया है, लेकिन जेसीओ जोहार का जहां मैटर आता है वहां इंटरवीन नहीं कर सकते। तो हम कहां जाएंगे? गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती, कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा हुआ है कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, तो हम लोगों ने कई दिया हुआ है, उस पर गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और मैं पूर्व सैनिक भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि बहस के दौरान एक बात हुई थी। उन्होंने ये कहा, जज महोदय ने, कि जब 6 पे कमीशन में जवान से डबल नर्स को दिया जा रहा था, तब आप लोग क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन दिए? तो ये गलती हमारी नहीं है। हमने कहा कि हमने तो रिप्रेजेंटेशन दिया है 14-15 में, 13-14-15 में दिया हुआ, कंटिन्यू देते आए हैं। और गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दिया था कि 7 CPC में इसको हम रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ये जो पीछे रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए गए, उस समय हमारी संस्था थी नहीं, लेकिन जो संस्थाएं उस समय कार्य कर रही थी, जैसे लीग था, एयरफोर्स एसोसिएशन था, वो सब अफसर लेड थे, अफसरों का नेतृत्व में हो रहा था। और जवान जेसीओ का श्रेय नहीं था, उन लोगों की गलती है। उन लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का विरोध प्रदर्शन उस समय किया नहीं है। तो इसका नतीजा, इसका थोड़ा सा एज उनको मिल गया, इनको और जज को भी मौका मिल गया नायक हरबाल के केसेस में पतली गली से निकल जाने के लिए। लेकिन हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ चैलेंज करेंगे। सारे कोर्ट के ऑर्डर लगाएंगे जहां अफसरों के मामले में कोर्ट ने इंटरवीन किया है, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। इवन डिसेबिलिटी के पेंशन्स में 1/1/2016 से जवानों के पेंशन कम कर दिए गए, अफसरों के डबल ट्रिपल कर दिए गए। ये भी मैं बात करूंगा। ये भी आर्बिट्रेशन है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। वहां आप चुप हैं, ना कोर्ट बोल रही है ना गवर्नमेंट बोल रही है। सिर्फ अफसरों के जहां डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, कोर्ट भी आगे आ जाती है, जैसा वो रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी आगे आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आगे आ जाती है। दूसरा, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस अफसर लेड ऑर्गेनाइजेशन को छोड़िए और एक संदेश दीजिए कोर्ट को भी, गवर्नमेंट को भी, कि भाई हम लोग अपना आवाज खुद बुलंद कर सकते हैं, हमें किसी बीच के आदमी की जरूरत नहीं है। और अगर ये आपने कर दिया, अगर कल से, अगर लीग से, मूवमेंट से, एयरफोर्स एसोसिएशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेड बाई द अफसर्स झड़ी लग गई इस सिपों की, तो बहुत कुछ बदल सकता है। एक और मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि जो भी इसमें मदद करना चाहते हैं, जिस रूप में भी, ड्राफ्ट देखना चाहते हैं ड्राफ्ट देख लें, केस के सुनवाई में आना चाहते हैं आए, क्या सहयोग करना चाहते हैं करें। ये नहीं कि जब ऑर्डर आ जाता है तो सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए बने हुए हैं। क्या मदद कर सकते हैं, आके मदद करिए। नहीं मदद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आज मैं भारत के सभी पूर्व सैनिकों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी ने मिलिट्री सर्विस पे के संबंध में स्पेशल लीव पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है, जो जनवरी 1st वीक में या 2nd वीक में इसकी सुनवाई हो। आप सबसे आग्रह है कि वॉइस को सपोर्ट करिए, वॉइस के साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत। मैं भारत के सभी पूर्व सैनिकों को ये सूचना दे दूं कि इक्वल रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे के संबंध में हमने जो SLP सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी एडमिशन के लिए सुनवाई है। आइटम नंबर 17 पे लिस्टेड है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिसमें कोल लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, सिक्योरिटी एजेंसी का व्यापार और इनपैनलमेंट सिर्फ अफसरों की एजेंसी को किया जाता है और दिया जाता है। उसी तरह कोको पेट्रोल पंप भी, आपका CNG पंप भी सारे के सारे अफसरों को दिया जाता है। ये सब क्रीम पॉलिसी अफसरों ने नियम के खिलाफ, संविधान के खिलाफ अपने लिए रिजर्व कर रखा है, जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया है। सरकार ने अभी तक इस पर जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने 2 वीक का समय दिया, जून में इस केस का डिस्पोजल हो जाएगा। दूसरा केस इक्वल MSP के संबंध में हुआ था। कोर्ट के सामने हमने व्यापक चर्चा किया। चर्चा इस बात पे भी हुई कि क्यों ना इसको एनोमली कमेटी को भेज दिया जाए। तो हमसे पूछा गया क्या एनोमली कमेटी है। मैं कोर्ट में ही था, मैंने कहा हाँ, एनोमली कमेटी हर पे कमीशन की होती है। फिर हुआ किस बॉडी को भेजा जाए या गवर्नमेंट को भेजा जाए। तो इस पे कोर्ट कन्विंस नहीं था कि एनोमली कमेटी है या नहीं, या कोई और बॉडी फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है।
तो उन्होंने उस चीज को ऑप्शन खुला छोड़ दिया और ये कहा कि आप एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हम लोग इस कोर्ट के आदेश के अनुसार डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे जिसका कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है। अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं करती है तो दोबारा हम लोग कोर्ट में जाएंगे। एक बात मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का काम किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है या नहीं हुआ ये देखना है, हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है नहीं हुआ ये देखना है। इस पे बहस करनी है, चर्चा करनी है। हम लोगों ने इस पे बहुत चर्चा की, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कोर्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च बॉडी है, इसको देखने के बजाय गवर्नमेंट के फाइनेंस हित को देख रही है। मुझे लगा है कहीं हम वित्त मंत्री के सामने तो केस फाइल नहीं किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बात किया कि सरकार के पास लिमिट बजट होता है। चलिए, तो चर्चा का विषय है, ऑर्डर का विषय नहीं है। ऑर्डर में ये हुआ है कि हमें परमिशन दिया गया है डिटेल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। हम लोग डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पे कमीशनों को भी देंगे, पे कमीशन को भी देंगे। अगर गवर्नमेंट इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा जाएंगे। ये ऑप्शन हमारे लिए खुला रखा हुआ है। इसी आधार पे हम लोगों ने पिटीशन विड्रा किया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।